जय सिया राम। श्री सद्गुरु भगवान चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। मनोभिरामं नयनाभिरामं वचोभिरामं श्रवणाभिरामं सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दासरथिं च रामं। करारविन्देन पदारविन्दम् शुरू में कम रखो, बाद में अपने आप बढ़ जाएगा। जब हम बढ़ेंगे तो बढ़ाना, पहले बहुत ज्यादा कर दोगे तो सीसी ले जाएगा। इसको थोड़ा हल्का कम करिए। दिन बेस यंतम क्लियर साफ है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सीतायनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। कारज सकल संवारी हैं, सीतापति रघुबीर। काहू भरोसो है वाहन को, काहू चातुर होई चतुरंग नचावे। काहू के रूप स्वरूप घनो, काहू बंधुन के बल जोर दिखावे। मेरे तो एक तुही हनुमान, हनो की नवोहि जो मोहि सतावे। परम आराध्य परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार, पराम्बा भगवती जगदम्बा जगत जननी जनक नंदिनी मातेश्वरी जानकी जी, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, शशांक शेखर प्रलयंकर शंकर आशुतोष योधरदानी भूत भावन भगवान भोलेनाथ, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी, आप सबों के श्री चरणों में बालक का नमन स्वीकार हो। भगवान श्री राम के हृदयहारी मनोहारी कथा में आकर के कथा से आनंदित होने वाले, आह्लादित होने वाले परम पूज्य समस्त श्रोता वृंद, माताओं एवं बहनों, होनहार बच्चों, समवयस्क बंधुओं, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव, मंच पर विराजमान पूज्य यज्ञाचार्य जी महाराज श्री आचार्य डॉक्टर जयप्रकाश पांडे जी, जिनके आचार्यत्व में महायज्ञ अपनी पूर्णता की तरफ प्राप्त होने जा रहा है। कर्तृत्व पालक, सुमंच संचालक, धर्म प्रतिपालक आदरणीय श्री पाठक जी महाराज, इस दरियाडी मां भवानी के प्रांगण में अनवरत कई वर्षों से राम कथा की ज्ञान गंगा प्रवाहित कराने वाले आप समस्त यज्ञ समिति के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी गण, अगस्त ऋषि की तरह ज्ञान गंगा के सरोवर हमारे परम पूज्य आचार्य श्री जय कृष्णा जी महाराज, आज समापन समारोह है और आज हमारी बुकिंग दो जगह है।
अभी उनको 15 मिनट भी बोलने नहीं दिए। अब वहां समय फिक्स करके रखे हैं 9:30 बजे से। अब हमको फोन कर रहे हैं, हम काट रहे हैं तो अशोक जी को कर रहे हैं, अशोक जी काट रहे हैं तो विनायक जी को कर रहे हैं। चूंकि उनकी और हमारी बुकिंग 3 महीना पहले की है भाई, 8 तारीख से, उनका भी दोष नहीं है। तो वहां भी आज पहला दिन है, यहाँ अंतिम दिन है, तो दोनों की ड्यूटी दोनों जगह है। तब चलिए ठीक है। मास्टर साहब लोग जरा टाइम के बड़े ये होते हैं। हम लोगों को है चलो 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हो गया, अब मास्टर साहब 10 मिनट लेट आ जाए बच्चा तो फिर मुर्गा बना देंगे। तो आइए, चूंकि कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों की मर्यादा है, दोनों जगह भगवान की कथा हो जाए। यह जीवन है, श्री राम कथा से ही पार होगा। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। बाबा ने कहा अगर भवसागर से पार जाना हो तो एक उपाय केवल है, राम कथा ताकह दृढ़ नावा। राम कथा रूपी पावन गंगा से ही हम आप तर सकते हैं। जो समझ रहे हैं वो सुन रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं तो समझाया भी नहीं जा सकता। समझ के समझ न पाए वही तो ना समझ है। इंसान और कपड़ा में ज्यादा अंतर नहीं है। आदमी जब समझते समझने लायक होता है तो मर जाता है, और कपड़ा जब धोते धोते पहनने लायक होता है तो फट जाता है। तो आइए भगवान नाम उच्चारण किया जाए। भगवान की कथा हमको आपको अविरल मिल रही है, इसको करते रहिए। मैं प्रतिवर्ष कहता हूं आप मुझको बुलाइए, ऐसी मेरी कोई धारणा नहीं है। आपके यहां भले ही कहा जाता हो कि क्यों इनको बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं कहता कि मुझको आप बुलाइए। दीन रहना चाहिए, ईमान रहना चाहिए। हम रहे या न रहे, हिंदुस्तान रहना चाहिए, हिंदुस्तान रहना चाहिए। हम रहे या न रहे, हम नहीं रहेंगे क्या कथा नहीं होगी? एक राष्ट्रपति आज तक बदले, एक प्रधानमंत्री बदले, एक मुख्यमंत्री बदले, एक राजा हुआ, यहाँ एक महाराजा हुआ, एक विद्वान हुए, यहाँ एक से एक विद्वान हुए महाराज। अब हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मर के देखो। क्या आज जो सरकार चल रही है इसके पहले सरकार नहीं चली? 70 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे आदरणीय आचार्य डॉक्टर जयप्रकाश जी विराजमान हैं, झारखंड से जाके कहां पढ़े? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। एक एक रुपया भीख मांग करके अरबों खरबों की संपत्ति विश्वविद्यालय बनाने वाले ब्राह्मण का नाम है मदन मोहन मालवीय जी। और उसी विश्वविद्यालय में पढ़ करके और उन्हीं ब्राह्मणों को कहते हैं, गाली देते हैं। ब्राह्मणों ने क्या किया? अब पढ़े उसी विद्यालय में, ब्राह्मण भीख मांग के बनाया है विश्वविद्यालय। सवाल ये है कि कार्यक्रम करते रहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये दुनिया है। लोगों ने सीता जी को नहीं बख्शा, लोगों ने राम जी को नहीं बख्शा है। सीता जी को जितना दुख भोगना पड़ा किसी को नहीं भोगना पड़ा। ध्यान से देखिएगा, समापन दिवस है। जो सीता जी ने सहा दुख नारायण से नर बनने के बाद आज की औरत होती तो 3-4 बार तलाक ले चुकी होती। एक बार नहीं, दुख है दुख भोगा पूरी जिंदगी में। महारानी द्रौपदी को जितना दुख हुआ किसी औरत का हो नहीं सकता। नल और दमयंती ने जितना दुख सहा धरती पर कोई सहा नहीं। सेवरी पूरी जिंदगी राम राम करके जंगल में दौड़ती रही। मीरा जिंदगी भर, मैंने आपको बताया था कि दुनिया में 4 लोग हैं जिनकी लाश नहीं मिली, जिनका दाह संस्कार नहीं हुआ पैदा होने के बाद। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु,
रामकृष्ण दास विवेकानंद जी के गुरु और विठल भगवान महाराष्ट्र के सीधे भगवान ने इनको अपनी मूर्ति में समा लिया, जिंदा खींच लिया। आज तक इतिहास बन गया इन चारों का। इसलिए याद रखिएगा, आप जब भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तब ज्ञान होगा, और जब ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचेंगे तब वैराग्य होगा, और जब वैराग्य पार करेंगे तब भगवान मिलेगा। ऑप्शन है ABCD है। IE के बाद ग्रेजुएशन होता है। 6 पास करके आप BEd MA BPEd नहीं कर सकते। इसलिए सब रेंज है, रेंज पार करो। तो इसलिए पहला रेंज है भगवान का नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला, चौथा है धाम। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम चारों का दर्शन करो, चारों के पास जाओ, त्याग करो, तपस्या करो, तब आपको परमात्मा मिलेगा। तत्काल परमात्मा पाने के लिए आपको तब रावण बनना होगा, कुंभकर्ण बनना होगा, तो आप वो भी नहीं बन सकते। अगर भाव से भगवान को पाना है तो दोहा याद करो, भाव सहित शंकर जपे। भाव से भगवान शंकर को राम जी मिले। अब भाव जप्यो मुनि बाले। कुभाव से वाल्मीकि को भगवान राम मिले। अब कुंभकर्ण आलस जपे। कुंभकर्ण आलस में भगवान की भक्ति किया, भगवान मिले उसको। और अनख जप्यो 10 भाले। अनख माने दुश्मनी से रावण भगवान को भजा और भगवान का नाम लिया, भगवान के हाथ से मरा, भगवान के सामने मरा, भगवान के बाण से मरा, भगवान का नाम लेके मरा। रावण से अच्छी मुक्ति किसी की नहीं हुई है, राम के बापों की नहीं हुई है, सीताराम। अगर एक तरह से देखोगे तो राजा दशरथ की वो गति नहीं हुई जो रावण की हुई। दशरथ जी मरे तो राम जंगल में थे, और रावण मरा तो राम जी रावण के सामने थे। और राम जी ने ही कहा था कि जाकर नाम मरत मुख आवा। जिसके मुंह से मरते समय मेरा नाम आ गया वो स्वर्ग जाएगा। कहा महाराज, और कहा सन्मुख हो अजीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनास तबही। अगर मेरे सामने जीव आ जाएगा तो करोड़ों जन्मों का पाप उसका नाश हो जाएगा और वो स्वर्ग जाएगा। तो क्या रावण का नाश नहीं हुआ होगा? पाप जब राम जी की घोषणा है कि कोटि जन्म का पाप समाप्त हो जाएगा मेरे सामने आने से, तो रावण गया तो मुस्कुराए राम, अपने बाण से मारे तो रावण कहां नरक में गया। हम तो भाई इसी सिद्धांत के हैं, आधा समर्थक हम रावणों के हैं किसी किसी माने में। शासन सीखना है तो रावण से सीखिए, भक्ति सीखना है तो रावण से सीखिए, अगर विद्वता सीखना है तो रावण से सीखिए, तपस्या सीखना है 10,000 बरस तक रावण भगवान शंकर की तपस्या किया पहाड़ के नीचे बैठ करके। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, 10,000 वर्ष में प्रसन्न हुए। यहाँ साल में एक बार तीज भूखना, एक दिन में पति खुश होगा। अब साल में एक बार व्रत करोगी पति के लिए तो क्या कर देगा पति, कितना कर देगा। 364 दिन तो नहीं करता है, एक दिन में क्या कर देगा बताओ, 3 तल्ला बना देगा। 10,000 वर्ष रावण तपस्या किया जी भोले बाबा का। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। रावण ने केवल एक चीज मांगा, अपनी तलवार दे दो। एक तलवार पाने के लिए 10,000 वर्ष तपस्या करने वाले का नाम रावण है, और तलवार का नाम चंद्रहास तलवार है, जो रावण ने भगवान शिव से तपस्या करके लिया। आप जबरदस्ती चाहते हैं लेना, कैसे होगा? हरि का नाम बोल के देखिए,
रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम सीताराम हे जय बोलो जनक दुलारी राजा राम राजा राम जय बोलो जनक दुलारी राजा राम राजा राम जय बोलो जनक दुलारी राजा राम राजा राम। भगवान श्री राम और सीता की नरलीला में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब राजा बनना हुआ तो जंगल चले गए और अभी कुछ दिन पहले ब्याह होके आया था। नई नई शादी है हमारे यहाँ, नई नई शादी हुई और बाप ने जंगल दे दिया, यानी पूर्ण जवानी में 27 साल के राम जंगल गए। 15 साल के राम का विवाह हुआ था, नोट कर लेना पॉइंट। 15 साल के राम का विवाह हुआ और 27 साल के राम जंगल चले गए। अब 15 में जोड़ दो कितना होता है 27। 7 साल पति के साथ रहने वाली सीता जब सुनती हैं कि मेरे प्राणनाथ प्राणपति प्राण वल्लभ जीवननाथ जगदाधार प्राणेश्वर सर्वेश्वर अखिलेश्वर जंगल जा रहे हैं, तो सीता जी आती हैं और दौड़ करके राम जी के सामने खड़ी हो जाती हैं। हमारे देश की मर्यादा थी, जो भारतीय सभ्यता संस्कार था, गौरव था। हाथ जोड़ के सीता जी ने देखा, गुरु खड़े हैं, सास खड़ी है, ससुर खड़े हैं। अब अपने पति से बात नहीं कर सकती। पहले की पत्नियां अपने पति से बात तब नहीं करती थी जब सामने सास हो, ससुर हो, जेठ हो, ताऊ हो, तो कोई औरत अपने पति से बात नहीं करती थी। पत्नियां नहीं, हम पतियों की भी ये बात थी। अगर बाबूजी हैं, अम्मा हैं, दादा हैं, दादी हैं, तो औरत से कम बात करते थे, इधर उधर छिप उसको धीरे धीरे ऐसा बात करते थे कि कोई सुन ले। आपको आश्चर्य होगा, मैं बहुत सी बातें अपने ऊपर ही कहता हूं। मैं 6 भाई हूं, 3 बहन, मैं सबसे छोटा हूं। 2 बहन को मैंने देखा ही नहीं, वो मेरे पैदा होने से पहले मर गई। 1 बहन, 6 भाई। एक दिन मैं 10 बजे सो कर उठा। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी थे, बहुत क्रोधी थे, बहुत विद्वान थे। ये कोई शायद जय कृष्णा जी श्राप है कि जो बहुत विद्वान होता है वो बहुत क्रोधी होता है, न जाने क्यों। विद्वान लोग अक्सर क्रोधी होते हैं, झनक जाएंगे, पनक जाएंगे, कब नाराज हो जाएंगे, कब चल देंगे, कोई पता नहीं। रखे रहो अपना दक्षिणा पश्चिमा। अगर थोड़ी सी विद्वता है तो क्रोध जरूर आ जाता है। वो किस कारण से आता नहीं। तो हमारे पिताजी बहुत विद्वान थे, तो हम कहीं से आए 2 बजे रात को, 10 बजे सो के उठे। तो संजोग से रविवार था, ड्यूटी नहीं गए थे। हम आंख मीचते हुए निकले घर से, बोले इधर आओ। हम सोचे बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कुछ आज देंगे। बोले कितना बज रहा है? हम बोले 10। कहा बेवकूफ कहीं के, 10 बजे सो के उठ रहे हो और अपनी बीवी के कमरे से आ रहे हो। मैं 3 बच्चों का बाप हो गया था और ये नहीं देख पाया था कि तुम्हारी अम्मा काली है कि गोरी। 3 बेटा पैदा हो गया और मैं नहीं देख पाया कि तुम्हारी माँ काली है कि गोरी है, और तुम 10 बजे सो के उठ रहा है और क्या संस्कार सीख रहा है। हमने कहा पिताजी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब आपसे बात बहस करने कौन जाए कि हम 2 बजे रात को आए हैं, 4 बजे हम सोए किए हैं, 6 बजे कहां से उठे हैं। हम कहे जी पहले का क्या जमाना रहा होगा। सीता जी आ गई और राम जी के सामने, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। सीता जी ने पांव के अंगूठा से धरती को खोदा और जब खोदा तो इनके पांव में जो नूपुर है, जो आप गहना पहनती हो, वो बच गया। और जब बच गया तो राम जी ने देखा तो राम जी बुलाई, इधर आओ। आ गई। कहा मैं
जंगल जा रहा हूं 14 वर्ष के लिए, पिताजी ने मुझे जंगल दे दिया है, यहाँ रहो, सास ससुर गुरु की सेवा करो और साम्राज्य संभालो। सीता जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक उत्तर दे दीजिए। बोले क्या? कहा शास्त्र कह रहा है। बोले क्या कह रहा है? शरीर में प्राण न हो शरीर बेकार, नदी में जल न हो नदी बेकार। जिस औरत के जिंदगी से उसका पति निकल जाए, औरत है, लेकिन वो, इसके आगे वाला शब्द मैं नहीं बोलूंगा, औरत है लेकिन उसके दिल से पूछो कि वो कैसे है। अगर पति नहीं है, इसीलिए सती अनुसुईया ने सीता जी को समझाया था जंगल में कि सब कुछ करना। माताओं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, आज इस वर्ष का यहाँ समापन दिवस है, आगे क्या होगा वो अम्मा जाने। सब कुछ करना, लाख दुख पड़े, लाख विपत्ति पड़े, भोजन न मिले उपवास कर लेना, लेकिन अपने पति को कुछ मत कहना। ये मत कहना कि बाबा आप हम लोगों को कह रहे हैं, अपना कर्म करो, वो अपना कर्म करेगा। दारू पी रहा है, पीने दो, गांजा पी रहा है, पीने दो, वो अपना काम कर रहा है। अगर शिक्षा लेना हो तो रावण के पत्नी मंदोदरी सुन लो। दुनिया भर का खराब काम किया रावण, लेकिन मंदोदरी ने कभी रावण का विरोध नहीं किया। इतिहास गवाह है, राक्षस की बीवी होते हुए भी मंदोदरी आज तक आदरणीय है। अहिल्या, मंदोदरी, तारा, कुंती, ये पंचकन्या है, ये पूजी जाती है। राक्षस की औरत थी, लेकिन मंदोदरी महान कही गई। पति का अपमान न कभी किया और न अपने सामने होने दिया। याद रखिएगा, आप अपने पति का अपमान कभी मत करो। पागल हो तो, शराबी हो तो, जुआरी हो तो, बीमार हो तो, अंधा हो तो, बहिरा हो तो, दरिद्र हो तो, गरीब हो तो। सीता जी को अनुसुईया ने ये बताया था। सीता एक बात नोट कर लो मेरी बेटी। बोली माँ बताओ। कहा वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। इतने मर्दों का औरत अपमान मत करना। अगर मर्द ऐसा मिल जाए, ऐसा वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे आदमी का अपमान कभी मत करना। ऐसे पति कर किए अपमाना, और नारी पाव जमपुर दुख नाना। अगर पति गरीब है तो उसका मजाक मत उड़ाओ। अगर बहरा है, नहीं सुनाई देता है, गांव भर को मजाक उड़ाने दो, तुम मत उड़ाओ। अगर वृद्ध है, बीमार है, रोगी है, तो सेवा करो। सेवा के बल पर भगवान की कृपा हो जाएगी। अगर तुम अपने सत्य पर हो तो तुमको बच्चा भी होगा, तुमको धन भी मिल जाएगा, तुमको पति भी मिल जाएगा। एक भक्तमाल की कथा है आदरणीय आचार्य जी, थोड़ा सा हट रहा हूं रामायण से। न भक्तमाल एक किताब मिलती है, भक्तों की कथा है। तो एक भक्त है, शादी हो गई, 10 साल हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ। परेशान हो जाते हैं वो लोग जिनको बच्चा नहीं होता है, नाना प्रकार दौड़ते हैं महात्मा के यहाँ, पंडित के यहाँ, ज्योतिषी के यहाँ। ये कौन पुराण सुनाया जाता है, लड़का नहीं होता है? मार्कंडे पुराण। अच्छा, हरवंश पुराण। हरिवंश पुराण सुनो, लड़का हो जाएगा, पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, लड़का हो जाएगा। अरे ये सब राजा दशरथ कर चुके थे, नहीं हुआ। वो हरिवंश पुराण नहीं सुने होंगे।
नहीं होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो पुराण सुनने से हो जाएगा। 10 साल हो गया लड़का नहीं हो रहा था। एक दिन ब्रह्मा के ललनवा एक दिन नारद भगवान रास्ते से जा रहे थे गांव में, और संजोग से उसी के दरवाजे पर पहुंच गए जिस औरत के पास बच्चा नहीं था। और नारद जी ने दरवाजे पर बीड़ा बजाना शुरू किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये कथा, और आप कहीं जिंदगी में किसी से नहीं सुनिएगा। कुछ कथा मैं ही करता हूँ, वो जल्दी कोई पाता ही नहीं है। इदम नवीनम व्याख्यान, नई चीज है। नारद जी उसी औरत के सामने खड़ा हो गए और बोले, बेटा एक गिलास पानी पिला दो। औरत घर में गई और पानी लेके आई, लेकिन औरत का चेहरा उदास है। पानी पिए नारद जी, बोले बेटा उदास क्यों हो? कहा महाराज 10 साल हो गया आंगन में मेरी गोद में फूल नहीं खिला, बच्चा नहीं है। नारद जी ने कहा अच्छा जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं तुमको बच्चा होगा। औरत 5 बार प्रणाम की, कहा महाराज होगा, कहा जाओ। अब नारद जी दे तो दिए आशीर्वाद। इसके बाद बीड़ा बजाते हुए भगवान विष्णु के पास सीधे गए सर, और जाके विष्णु भगवान से बोले महाराज कहा आज एक मेरा काम कर दीजिए। कहा क्या? कहा एक औरत थी भारत में और मैंने उससे 1 गिलास पानी मांगा, 10 साल हो गया है, एक बच्चा के लिए तरस रही है। भगवान विष्णु ने कहा चित्रगुप्त, कहा उस औरत का रजिस्टर निकालो। रजिस्टर निकला, औरत का नाम शारदा, पति का नाम विष्णु, उसका भी नाम विष्णु था, पति का। विष्णु भगवान ने कहा नारद सोच समझ के आशीर्वाद दिया करो। उसको 3 पुष्ट लड़का आगे नहीं लिखा है, वो 3 जन्म अभी कुंवारी रहेगी, उसको लड़का बिना लड़के की रहेगी। बिना सोचे समझे आशीर्वाद दे देते हो, बच्चा नहीं होगा उसको। कहा महाराज अब दे चुके हम आशीर्वाद। कहा तो जाओ, जब तुम दिए हो तो दो। हमारे डायरी में उसके गर्भ में बेटा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। कहा नहीं दे पाओगे? कहा ना। कहा तो मैं जाऊं? कहा जाओ। कहा चल दिए ब्रह्मा जी विष्णु लोक से नाराज होकर के नारद भगवान ब्रह्मा पुत्र कहाँ चले? अब ये सुनिएगा। अरे चले मुनियाला हो, चले मुनियाला, अहे हो मतवाला, चले मुनियाला, धरती पर आए माई। अब नारद जी को गुस्सा गया। ब्राह्मण और साधु जब गुस्सा जाएगा तो दिक्कत होगी। पुरानी आदत में मत आइए, अपना अपना काम करिए, बस उसी में आनंद रहेगा। कहा है नारद जी को क्रोध आ गया। किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। और कहा कि अरे जाकर मुनि वजये कथो हमें, अपन जान निकाला, अपन जान निकाला, अपन जान निकाला, अपन जान निकाला। सुने माई, भगवान पर संत नाराज हो गया, साधु
नारद जी आए एक पहाड़ के गुफा में घुस गए और अपन प्राण निकाल लिए, अपन शरीरिया गुफा में टांग दिए और अपन प्राण कहां ले गए? अरे जाकर नारद जी प्राण निकाल दिए और उसी औरत के शरीर में उसके गर्भ में जाके बैठ गए नारद जी। नारद जी खुदे उसके पेट में चले गए। अब वो 9 महीना बाद नारद जी जन्म लिए, इनकी शरीर गुफा में है। 9 महीना बाद भगवान नारद है, खूब सुंदर बाल घुघराला नारद जी पैदा हो गए। किसको? जिसको 3 जन्म लड़का नहीं लिखा था। अब समस्या क्या हो गई? खूब सुंदर, एक तो नारद है खुद भगवान ब्रह्मा के बेटा है, आए औरत खूब खुश हो गई, पूरा मोहल्ला खुश हो गया, गांव खुश हो गया, नगर खुश हो गया, नात रिश्तेदार, मामा मामी, नाना नानी, काका काकी, चाचा चाची, फूआ फूफा, मौसा मौसी, जीजा साली सब आने लगा है। अरे उसको लड़का हो गया, 10 साल में लड़का हो गया। जब लोग देखता था तो बाप रे बाप इतना सुंदर लड़का। अब खूब खेलावे, खूब सुलावे, खूब घुमावे, खूब टहरावे। धीरे धीरे लड़का 1 साल का हो गया। अब काजल लगा के, नहवा के, तेल लगा के वो सामने पलने में सुला के हिला दिया, अपने चढ़ गई काम करने। उसी रास्ते भगवान विष्णु और लक्ष्मी जा रहे थे। एक दिन उसी रास्ते से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जा रहे थे। लक्ष्मी की नजर पालने में पड़े लड़के पर पड़ गई। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कहे, ए महाराज, है लड़का बड़ा सुंदर है, तनी खिलाए दे। अच्छा, छोटा बच्चा किसी का हो अच्छा लगता है, मन करता है खिला ले। आप लोग तो मतलब अपने बच्चों को, हम लोग तो कुत्ता बिल्ली, अगर छोटा बच्चा हो तो कुतुआ का बच्चा आदमी खिलाता है, लेकिन बल्कि अपना नहीं खिलाएगा। कुतुआ कार में घूमेगा, जिम्मी बच्चा तो बच्चा। लक्ष्मी जी ने कहा, जरा इस लड़कवा को खिला लूं। विष्णु भगवान कहे, कलजुगी लड़का है, पजरे मत जाओ, नजदीक मत जाओ, चलो। लक्ष्मी जी ने कहा, ना, बड़ा सुंदर है, अखियां बड़ी अच्छी है, नाक बहुत अच्छी है, खिलाऊंगी। कहा क्या हुआ? अब माताओं हमारी तरफ देखो, पालने से लक्ष्मी जी उठा ली, कोई नहीं था। औरतिया घर में थी, उसका पति कहीं और था। अभी लगी खिलाने, आगे हो गया गड़बड़। अरे सोचे मुनि नारद बाबू अपने मनवा में, सोचे मुनि नारद बाबू अपने मनवा में, सोचे मुनि नारद बाबू अपने मनवा में। भगवान हमके दिहले बानर बनाए, भगवान हमके दिहले बानर बनाए, भगवान हमके दिहले बानर बनाया, भगवान हमके दिहले बानर बनाया। लक्ष्मी जी जब उस लड़के को उठाई तो लगी खिलाने। बहुत सुंदर हो, बाबा बाबू हो, भुनुआ हो, चुनुआ हो, भुनुआ हो। खूब चुम्मा ले रही है, खूब खिला रही है। और नारद जी सोच रहे हैं कि ये नहीं कि पति हमको बंदर बनाए थे, आज बड़ा अच्छा मौका है। अरे शरीरिया से प्राणा वाली ये है बहरिया, शरीरिया से प्राणा वाली ये है बहरिया, शरीरिया से प्राणा वाली ये है बहरिया, शरीरिया से प्राणा वाली ये है बहरिया। 1 मिनट इधर देखिए, ये खिला रही है। अब नारद जी सोचे, बड़ा अच्छा मौका है, आज बदला ले लूं, हमको बानर बनाए थे ना, कहे थे कि लड़का नहीं होगा। अब अभी लेके खिला रही थी, थोड़ी देर नारद मुस्कुराए, फिर अपन प्रणवा निकाल लिए। अब मुड़िया लटक गई। लक्ष्मी जी कह रहे, ए बाबू उठो, मुड़ी हर करे तो उधर हो जाए, उधर करे तो उधर हो जाए, बचवे मर गया। अब तब तक वो औरतिया निकल आई, ए बहनी आप कौन है, हमारे बेटे को क्या हुआ? तब तक अगल बगल अड़ोस पड़ोस पूरा गांव आ गया। कौन है आप? कौन है आप किस गांव की है? आप बच्चा उड़ी थी, क्या हो गया? अब उधर नारद जी खोह में गए, अपने शरीर में घुस गए और वहां से पूरे गांव में आ गए। और इधर लक्ष्मी जी और विष्णु जी रास्ते में खड़े हैं। लक्ष्मी जी को पूरा गांव घेरा है। तो नारद जी ने क्या कहा, ये सुनिएगा। अरे बोले मुनि नारद,
आवाज लगाए, दरियाडी, मझलाडी, गरडी, पलंगी, जरुआडी, बाकी हो तो आ जाओ। है और आदमी जुटाए, अरे बोले मुनि नारद पूरा गनुआ के जुटाई के, बोले मुनि नारद पूरे गौवा के जुटाई के, गाँव वाले अरे मरल सदैया नटैया दबाई के, मरल सदैया किसी गांव की है, बोलो। मझिलाडी, गौरडी, दरगाडी, पलंगी, चुगलखार, डोरंडा, धनवा, कोई पहचान रहे हो? लोग बोले ना, कहा मरल सडैनिया, डाइन है। ये गांव में जोगा टोना करती है। ऐसी औरत जो दूसरे को दुख देगी, जोगा करेगी, टोना करेगी, भूत करेगी, भवानी करोगी, वो जिंदगी भर 100 जन्म नरक में रहेगी। कभी वो सुखी नहीं रहेगी जो दूसरे को दुख देगी। अगर गांव में ऐसी कोई काम कर रही है तो सावधान होकर सुन लो, तू तो परेशान रहने करेगा, तू जिंदगी में सुख नहीं पाओगी। बोले मुनि नारद पूरा गौवा के जुटाई के, कौन है औरत? लोगों ने कहा हम लोग नहीं पहचानते। कहा मरल सडैनिया, ये डाइन है, इसके लड़के को मार डाली। पूरा गांव के लोग लक्ष्मी जी की तरफ चले, डाइन मिल जाए तो मार डालो, कन्फर्म हो जाए कि डाइन है तो के मुआई। अब चला गांव, चला लक्ष्मी जी के पीछे, तो लक्ष्मी कहे कि नाथ जानवा बचावा, 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 लक्ष्मी कहे कि नाथ जानवा बचावा। लक्ष्मी के तरफ 50 औरतें दौड़ी मारने के लिए। अब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कह रही हैं, भगवान जान बचाइए। टक्का है भगवान एक बेरे और रूप खेलावा, 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 भगवान एक बेरे और रूप खेलावा। लक्ष्मी जी के तरफ जब 50 औरतें दौड़ी तो लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहीं, अरे सरकार बचाइए, नहीं तो हमें 50 चप्पल मारेंगी तो हमारा बॉडी पोस्टमार्टम लायक नहीं रह जाएगी। भगवान विष्णु कहे औरत कभी कभी पति की बात मान लेना चाहिए। जाए खड़ा करा, अब वही मन नारद जी कहे मारा 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 मारा। अब पूरा गांव घेर लिया विष्णु भगवान और लक्ष्मी को। नारद जी कहे एक तरह से जान बचेगा। विष्णु कहे कौन उपाय है? कहे मुअला लड़िकवा के जल दीजियावा, भगवान विष्णु से नारद ने कहा आपकी पत्नी ने इस बच्चे को मार डाला, आप इसको जिंदा करिए नहीं तो आप दोनों मारे जाओगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और एक बार हाथ उठाए तो मरा हुआ लड़का पालने में जिंदा होकर हंसने लगला। तो बोले मुनि नारद हला, अब पूछे विष्णु जी से, अरे बोले मुनि नारद हला क्या करा के मुआई के, कि कहां से जन्म गया? आप तो कहते 3 जन्म लड़का नहीं है। आई जो मर गया था किसको मार करके इसको जान प्राण दिए हैं? अरे बोले मुनि नारद हला के करा के मुआई के, अमरल सदैनिया, अरे नटैया दबाई के, नारद
जिंदा कर दिया। नारद जी ने कहा अब ये बताओ ये किसको मार के इसको जियाए हो? तो भगवान है जो दुनिया बना सकता है और मरे हुए लड़के को जिंदा कर सकता है। संत कृपा अगर हो जाए तो भगवंत की भी कृपा हो जाती है। एक कथा का सार ये है, सीता जी ने राम जी से कहा सरकार जी बिनु देह नदी बिनु बारी। अगर औरत का बहरा अंधा पति है तो भी अच्छा है, गरीब है तो भी है, शराबी है, जुआरी है, नशेड़ी है ना? अगर है तो 4-5 चीज फ्री में दे रहा है, फ्री में देता है पति, और वही नहीं रहेगा ना तो 5 चीज तुम्हारी चली जाएगी। प्रधानमंत्री भी नहीं देगा, कोई योजना नहीं काम करेगी, कोई सरकार नहीं देगी। 5 चीज वो मरा जाएगा तो खत्म हो जाएगी तुम्हारी। कौन कौन चीज याद करो? 5 चीज पति देता है जो कहीं नहीं, भगवान भी नहीं दे सकता, साक्षात ब्रह्म आके तुमको नहीं देगा। क्या देता है पति? अगर जिंदा है, बीमार है, बेड पर है, कोमा में है तो भी 5 चीज देता है। कौन कौन माई? चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर, चमचमात बिंदी लीलार पर। पूरा बांधो बीच कपार, पूरा बांधे बीच कपार। छठी पहिरो रेशम वाली, पहिरे रेशम वाली, छठी पहिरे रेशम वाली। चंद्र बदन सुन लो चटकार, सुन लो चटकार, चंद्र बदन सुन लो चटकार, सुन लो चटकार। अगर तेरा पति बीमार है, लाचार है, अंधा है, कोढ़ी है, बहरा है, गरीब है, शराबी है तो भी ये 5 चीज तुमको दिया है। चमचमात साड़ी, मांग में सिंदूर, ओठ पर लाली, माथे पर बिंदी। यही पति न हो तो ये 5 खत्म हो जाएगा, कोई नहीं देगा। सीता जी ने कहा जी बिनु देह नदी बिनु बारी, और तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी। मैं आपके बिना नहीं रहूंगी, अब मैं भी चलूंगी। राम जी ने धीरे से कहा हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, तुम जंगल में जाने के योग्य नहीं हो। बड़ा कंकरीली, पथरीली, कटीली, कुशीली जमीन है, बड़े बड़े बाघ, भालू, शेर, चीता है जंगल में। सीता जी ने कहा आप राजकुमार हैं तो मैं राजकुमारी हूँ, मैं भी अपने बाप के साथ जंगल में शिकार की हूँ, मैं आपके साथ चलूंगी। राम जी और सीता जी जब चलने लगे तो लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं भी चलूंगा। तीनों जंगल चल दिए, अयोध्या को राम जी ने छोड़ दिया। बहुत अच्छे श्रोता हैं आप। आज जब राम जी अयोध्या को छोड़ के आगे बढ़े तो तुलसी बाबा ने कलम चलाया, बड़ भागी बन अवधय भागी। ए दुनिया वालों, एक चीज नोट कर लो, आज के बाद अब क्या हो गया? बोले बड़ भागी बन अवध अभागी। आज से बड़भागी वन जंगल हो गया, अयोध्या अभागी हो गई। क्यों? कहा जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। भगवान राम लक्ष्मण जानकी अयोध्या के साम्राज्य को छोड़ करके, सम्राट के कुर्सी को छोड़ करके 14 वर्ष पिता की वचन मान के जनहित, राष्ट्रहित, धर्महित, विप्रधेनु सुर संत हित जंगल स्वीकार किए। राम जी 14 वर्षों जंगल में बिताया, अशांति के ऊपर शांति का माहौल बनाया, अधर्म पर धर्म की विजय पताका फहराया, राक्षस राज रावण का अंत किया भगवान राम ने। संतों के यहाँ जाय जाय सुख दीन, जो लोग दुखी थे उनके विषाद को दूर किया है, सबसे प्रेम से मिले, धर्म की स्थापना किया, राम राज्य धरती पर कायम हुआ। सब नर करें परस्पर प्रीति, सारे लोगों में आपस में प्रेम हो गया, पूजा पाठ यज्ञ शुरू हो गया।
त्रेता विविध यज्ञ नर करहीं। त्रेता यज्ञ का युग था, सतयुग तप का युग था, द्वापर योग का युग था। नोट कर लीजिए, त्रेता यज्ञ होता था, सतयुग में योग होता था, तप होता था, और द्वापर में योग होता था। और कल युग केवल नाम आधार है। कल युग केवल भगवान राम का नाम आधार है, सबसे बढ़िया उपाय है। राम राम भज लो, कल्याण हो जाएगा। राम नाम से ही कल्याण हो जाएगा। दोनों माताओं ने 101 रुपया जग भगवान में दान दिया था। हमारे यज्ञ समिति एवं यज्ञाचार्य जी महाराज जी की तरफ से आशीर्वाद है। देवी आपके पूरे परिवार को कुशल रखें। आप भगवान राम गए, जंगल में गए, तो भगवान को जंगल में जाने दीजिए। विगत कई वर्षों से हम आपकी सेवा कर रहे हैं। बीच में 2 साल हम अनुपस्थित रहे। कुछ लोगों की इच्छा थी कि शास्त्री जी को बदल दिया जाए, तो 2 साल बदल दिया गया। इस साल हम फिर आ गए। फिर अगर किसी की इच्छा होगी कि नहीं बदल दिया जाए, तो आप आराम से बदल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने आचार्य जय कृष्णा जी से वादा किया है कि आपका जहां भी कहीं के लिए अगर आप प्रेम से बुलाएंगे, आपका फोन चला जाएगा, तो मैं कहीं भी रहूंगा, जरूर आऊंगा। और मैंने आपके फोन पर जहां भी आप फोन किए मैं आया। मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं। व्यास मंच प्रणाम नहीं करता, व्यास पीठ है, ये गद्दी है, यहां से केवल आशीर्वाद दिया जाता है, प्रणाम नहीं किया जाता। लेकिन सी राम मैं सब जग जानी, जब मैं आपको सीताराम समझ लूंगा तो प्रणाम करने में कोई व्यास गद्दी को दिक्कत नहीं होगी। आप सीता और राम के समान हैं, आप बड़े धार्मिक हैं, और इसी तरह से धर्म को कायम रखिए और अपना योगदान दीजिए। प्रतिवर्ष इसमें कुछ नया करिए, कुछ आगे बढ़ाइए। देखिए आज कितनी सारी माताएं आई हैं, कितने लोग हैं, वो आधा लोग तो दिखाई नहीं देता है। चलिए हैं तो बहुत लोग हैं। अच्छा, वो इसीलिए बैठते भी हैं कि बाबा देख न पाओ। चलो तो आप सहयोग किया करिए। गांव में जग में गांव में एक बार तो कथा होती है, इसको आप बहुत सुंदर कराइए, बहुत अच्छा से कराइए और प्रेम से हर साल इसी तरह कराते रहिए, इसी मंगल कामना के साथ। क्योंकि 11 बजे से हमको वहां बोलना है और अब आरती होते जाते 11 बजे जाएगा। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। आज हमको यहाँ बोलना ही नहीं था, वहाँ नवाडी वाला टाइम वहाँ काट के यहाँ हम बोल रहे हैं। तो अगर इन 7-8 दिनों में कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, तो उसको वापस कर दीजिएगा। हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, हम किसी को कुछ कहते नहीं है। आपको लग गया हो कि हमको बोले हैं तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। भगवान नाम प्रेम से बोलिए, आरती लीजिए और कथा विश्राम। फिर अगली बार मुलाकात होगी 2025 में। अगर कमेटी समिति और गांव ने चाहा तो भगवान का नाम बोलिए। राजा राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग